मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक कहते हैं तो देखिए श्रद्धा के इस भाव से उस पिता के लिए नहीं जिसने सफलता प्राप्त की और देश का राष्ट्रपति बन गया, बल्कि एक ऐसे पिता के लिए जिसे भाग्य ने चाहे जैसे वातावरण में पैदा किया हो, जैसी भी योग्यता उसे प्रदान की गई हो और प्रकृति के वरदान स्वरूप जितनी भी भौतिक समृद्धि उसे उपलब्ध हुई हो, उन सीमित साधनों से ही उसने अपना जीवन व्यतीत किया। यदि वह अपने कामों से पूरी तरह संतुष्ट रहा हो और इस तसल्ली के साथ मर सके, हे ईश्वर, जीवन और उसके साथ जो कुछ भी आपने मुझे प्रदान किया, मैंने अपनी पूरी योग्यता से उनका उपयोग किया और अब यह सब कुछ मैं आपको अर्पित करता हूँ। यही अंतिम समर्पण है। लेकिन आज हम सफलता चाहते हैं, हम लाखों और करोड़ों की कामना करते हैं और मृत्यु के बाद हमारा पूरा परिवार अपने अपने हक के लिए अदालत के चक्कर काटता रहता है। काश उनका पिता देख पाता कि उसके बच्चे किस तरह अदालत में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के दिल के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। माँ अभी जीवित है जो उन्हें देखकर सोचती है, मेरे बच्चों को ये क्या हो गया है। जब उनके पिता जीवित थे तब तो ये ऐसे नहीं थे। हाँ, मगर प्यारी मम्मी, आपके पति ने 8,500 करोड़ और 85,000 करोड़ की जो धनराशि छोड़ी है, यदि इसका वे अपने जीवन काल में निपटारा कर गए होते और कह गए होते, तुम्हें 5 करोड़ मिलेंगे, तुम्हें 5 करोड़ मिलेंगे, बाकी दान में जाएगा, तो ये कितना आसान हो जाता। इसके बजाय अब वे झगड़ रहे हैं और आप नहीं समझ पाती कि उसका पक्ष लिया जाए, किसका पक्ष लिया जाए, क्योंकि दोनों ही आपके बेटे हैं। देखिए, संपन्नता यही सब कराती है। संतुष्टि क्या करती है? यदि दो भाइयों के बीच कोई समस्या उठती है तो एक भाई कहता है, भाई इसे आप ही रख लें, आखिरकार आप मेरे भाई हैं, आप मुझे मरते हुए तो नहीं देख सकेंगे, आप सब कुछ रखें, सिर्फ वही दें जिसका आप मुझे पात्र समझते हैं, अन्यथा कुछ न दें, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने पिता के घर के किसी कोने में पड़ा रहूँगा। आप अपने कुत्ते को भी तो रोटी डालते हैं, उससे कुछ कम तो आप मेरे लिए करने से रहे। दूसरी कहानी किसी सम्राट के बारे में है जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। उनकी उम्र क्रमशः 8, 6 और 2 वर्ष थी। सम्राट की मृत्यु हो जाती है। उनका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण सिंहासन पर मंत्री कब्जा कर लेता है। स्वयं को दयालु सिद्ध करने के लिए उसने सिपाहियों को बुलाकर कहा, इन छोटे नन्हे बच्चों को इस राज्य की सीमा पर ले जाकर छोड़ दो। तीनों बच्चे दूसरे राज्य की सीमा के भीतर किसी सराय में चले गए। कुछ दिनों तक वे बच्चे वहीं रहे। उसके बाद सबसे बड़ा तो वही रह गया और दोनों छोटे किसी अन्य उपाय से अपना अपना भाग्य आजमाने निकल पड़े। सबसे बड़ा सराय में लगनपूर्वक ईमानदारी से एक नौकर की हैसियत से काम करने लगा। काम के बदले उसे केवल खाना मिलता था। समय गुजरता गया और वह बड़ा होकर 20, 22 या 24 वर्ष का नव युवक हो गया। तब सराय के मालिक ने उससे कहा, इस सराय को भली भांति चलाने के लिए सबसे उपयुक्त इंसान तुम ही हो। उसने अपनी बेटी और सराय दोनों ही उसे सौंप दी। उन दोनों का विवाह हो गया। समय बीतता गया और उनके 3 बच्चे भी हो गए। वे बहुत सुखी थे, पूरी तरह संतुष्ट। एक दिन जब वे उस छोटे होटल के दरवाजे पर खड़े थे, उन्हें धूल का अंबार उस ओर आता दिखाई दिया। ये दूसरे नंबर का भाई था
जो बड़ी भारी फौज लेकर अपने पिता के राज्य के भूतपूर्व मंत्री से लड़ने के लिए चला आ रहा था और वे लोग विश्राम करने के लिए सराय पर रुक गए। जब उन्हें पता चला कि वे भाई भाई हैं तो उन्होंने एक दूसरे को सीने से लगा लिया और बड़े भाई ने कहा, भाई तुम थोड़े समय के लिए यहाँ रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है। वह राजी हो गया। 2 दिन बाद धूल का एक और बवंडर आता नजर आया और ये तीसरा भाई इतना धनवान था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसके साथ सोने और हीरे जवाहरात से लदा हाथी और ऊँटों का एक विशाल काफिला था। उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया और तीनों आपस में मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। और अब समस्या शुरू होती है। रात में वे लोग षड्यंत्र रच रहे थे। फौज वाला भाई सोच रहा था कि किस तरह वह अपने छोटे भाई को मारकर उस काफिले की सारी दौलत पर कब्जा कर ले, और सबसे छोटा भाई सोच रहा था अपनी दौलत से किस प्रकार वह फौज को खरीद ले और उसे दोनों चीज़ें मिल जाएं। सबसे बड़ा भाई, क्योंकि वह सीधा साधा साफ दिल वाला संतुष्ट इंसान था, उसने किसी तरह उनके विचारों को भांप लिया। अगली सुबह वह भाइयों से बोला, प्रकृति ने हमें लड़ने के लिए और एक दूसरे को मार डालने के लिए नहीं मिलाया है। हमारे एक साथ मिलकर जीवित रहने में उसका कोई उद्देश्य है। मेरी तरह संतोषी बनो। उन्होंने कहा, कैसे? उसने कहा, मेरे सबसे छोटे भाई, तुम अपनी दौलत से मझले भाई की फौज का भुगतान कर दो। उन्होंने ऐसा ही किया और उसके बाद संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। और मेरा मतलब है, कुछ प्रसिद्ध अंग्रेज रहस्यवादियों का उल्लेख मिलता है। ब्रिटिश अंग्रेज, पुराने अंग्रेज, एक व्यक्ति जिसका नाम जेम्स एलन था, उसने गौरैया के बारे में लिखा है। सर्दी के मौसम में जब आप पाव रोटी का एक टुकड़ा फेंकते हैं, सैकड़ों गौरैया आपस में मिलजुल कर उसे खा लेती हैं। लेकिन बसंत ऋतु में आप एक पूरी पाव रोटी रख दीजिए और एक गौरैया आकर उस पर बैठ जाती है और हर किसी को नज़दीक आने से रोकती है। उसका कहना है, संपन्नता खुद गर्जी पैदा करती है, दूसरों के लिए नफ़रत पैदा करती है, हिंसा पैदा करती है, और ये असलियत है। आप जानते हैं, दूसरे महायुद्ध के दौरान की ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख मौजूद है, जब अंग्रेज़ों को जर्मनों की बराबरी से बचने के लिए अपने तहखानों में छिपना पड़ा और वहाँ साम्राज्य से जीना सीखना पड़ा। एक कप चाय को 5 लोग आपस में मिल बांट कर पी लेते, बच्चों को खाने के लिए पाव रोटी दे दी जाती और बड़ों को कुछ भी नहीं मिलता था। तो देखिए, प्रलय, महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की मानवीय संवेदनाएं उभर आती हैं। संपन्नता के समय हम स्वार्थी बन जाते हैं, लालची बन जाते हैं, और अमेरिकी शब्दों में कहे तो हम विरोधियों का खात्मा किस तरह कर सकते हैं। टेनिस में भी फला को ख़त्म कर दो। टेनिस के उस खिलाड़ी का क्या नाम है मालूम है, जिसे लोग ब्राइट ढीड बच्चा कहकर पुकारा करते थे? मैं भूल जाता हूँ। ब्राइट कहकर पुकारते थे क्योंकि वह हर एक पर चीखता चिल्लाता, हर एक को कोसता और एम्पायरों को गाली दिया करता। उसके पिता का कहना था, जॉन, विरोधी को ख़त्म कर दो। तो देखा, खेल में, खेल कूद में ऐसा भाव। इसीलिए हमें सादगी से जीवन जीना सीखना है, जो हमें जीवन का वास्तविक सुख और आनंद दे सके। जैसा कि फ्रांस के लोग कहते हैं, जॉय द विब्रे, आनंद उपलब्धि का नहीं, स्वामित्व का नहीं, पिकनिक का नहीं, प्रेम प्रसंगों का नहीं, और ना ही प्रेम गाथा का, बल्कि जीवन का आनंद, जीवन का वास्तविक आनंद, कि आप अपने बरामदे में कुर्सी पर आराम से बैठकर
अपने इस जीवन के लिए ईश्वर का आभार प्रकट कर सकें। देखिए, यदि आप आसक्ति की, उत्तेजना की, रोमांच की, हर चीज़ की चाह त्याग कर दिन प्रतिदिन अपने स्व के सहयोग और अपने सृष्टिकर्ता के द्वारा प्रदान किए गए केवल अस्तित्व के परम आनंद की चाह रख सकें तो एक न एक दिन आपका जीवन अवश्य ही आनंद के उस चरमोत्सव को प्राप्त कर लेगा। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।